My छोटा स्कूल के all my UKG children and all my respectable parents. So this is book concept, book name, concept book page number 16, पेज नंबर 16 और हम जो हैं उसकी बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ वाटर की। और एक स्टोरी मैम ने सुनाई थी। A little boy drinks water and leaves a few drops of water in the glass. मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रही हूँ। The drops of water are very very sad and they start crying. They started crying. The boy hears them crying and also them what has happened. The drops of water tell him that they are unhappy because he has left a little water in the glass. They tell him that they cover a long journey to reach him. उन्होंने उन ड्रॉप्स ने बताया इस बॉय को कि उन्होंने बहुत लंबी जर्नी की है उस ग्लास तक आने के लिए। द बॉय डजंट अंडरस्टैंड एट फर्स्ट, उसको समझ में नहीं आया। मैं ये स्टोरी आपको बता चुकी हूँ पहले एंड आई एम ये इसको दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू इट अगेन। सो द ड्रॉप्स आस्क हिम from where he got water in the glass. The boy replies from the बॉय ने उनको रिप्लाई किया कि ये जो है ग्लास के अंदर फिल्टर से आई है। सो दे देन आस्क हिम देम वाटर देन आस्क हिम फ्रॉम वेयर डिड इट कम इन द फिल्टर। अच्छा, अब आप उन्होंने बॉय से पूछा कि ये फिल्टर में कहाँ से आई है, ये बताइए आप। सो अब देखो, द बॉय रिप्लाइज फ्रॉम द टैप। वो उसने बोला कि टैप से आई हैं। एंड वेयर डिड कम इन टू द टैप, अब ये बताओ कि टैप के अंदर से कहाँ से आया है। सो द बॉय हैज़ नो आंसर, उसके पास कोई आंसर ही नहीं था। सो द ड्रॉप्स देन एक्सप्लेन टू हिम हाउ दे कम इन टू द टैप, वो टैप के अंदर कैसे आती हैं और वो जो है वो फिल्टर के अंदर कैसे आती हैं। दे टेल हिम दैट ऑन डेज when it is very very hot the sun feels very thirsty, sun को भी बहुत प्यास लगती है, and he drinks up a lot of water from the sea. उस दिन सन जो है वो सी के अंदर से बहुत सारा पानी पीता है because he is thirsty and he and the rivers. और उसके बाद आफ्टर सम डेज द सन डज नॉट फील वेरी थर्स्टी, बहुत दिनों के बाद में सन जो है वो इतने ज़्यादा थर्स्टी नहीं होता। सो व्हाट डज ही डू विद द वाटर दैट ही हैज़ टेकन, मतलब वो बारिश के फॉर्म में आता है। द स्टोरी इज़ नॉट एंड, द पार्ट 2, स्टोरी का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट ऑल, एज आई हैव टोल्ड यू, some water doesn't go into the stream, it collects in a small place and a pond is formed, and some water collects in a bigger place, so and a lake formed. lake जो है वो झील बन जाती है। हाँ, and do you know when water is flowing, some of it also goes down into the soil and collects there. This water can seen in wells, जो कुएं हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं। एंड ये जो है ये वेल्स में हम देख सकते हैं। सो यू अंडरस्टैंड आवर जर्नी, आपको सारी जर्नी हमारी समझ में आ गई होगी। एंड बोरवेल्स भी, इनको बोरवेल्स में भी हम आप देख सकते हैं, वेल्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो आप देखो कि बूंदें, जो ड्रॉप्स हैं, जो पानी की ड्रॉप्स हैं, वो कितनी लंबी जर्नी करके आप तक आती हैं। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर। और ये जो है आपका मैंने नाम बता दिया था, ये कॉन्सेप्ट बुक में है, पेज नंबर सोर्सेज ऑफ वाटर। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, बुक नेम इज़ कॉन्सेप्ट बुक, पेज नंबर 16। हम 16 पेज नंबर की बात कर रहे हैं। स्टोरी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। यू अंडरस्टैंड द जर्नी, आपको जर्नी समझ में आई। द बॉय सेज येस, बॉय ने बोला येस, एंड थैंक्स देम फॉर द वंडरफुल थिंग्स ही हैज़ लर्नड अबाउट वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर and they are happy. Water drops are happy that someone has learned them. मतलब water drops भी happy थी और boy भी happy था। boy ने सीखा, बॉय ने उनसे लर्न किया, और वाटर ड्रॉप्स इसलिए हैप्पी थी क्योंकि उनसे किसी ने सीखा। एंड अब आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना। सो वी विल लर्न, डोंट वेस्ट वाटर। एंड जर्नी जो है वो वाटर की कैसे होती है वो आप, मतलब मैंने आपको स्टोरी सुनाई है पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में।